पाकिस्तान का पहला अपना जो सुपर 8 का मुकाबला है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा। अगर आप दोनों टीमों का गेम प्ले देखें तो ज़मीन आसमान का आपको जो है फ़र्क नज़र आएगा। एक तरफ जो है वो सिफारशी रेलू कट्टे आपको दिखाई देंगे और एक तरफ जो है आपको मेरिट बेस्ड सिलेक्शन दिखाई देगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बैटिंग के अंदर आपको बहुत सारे फ्लॉस दिखाई देंगे। सिर्फ एक साइद फरहान के अलावा कोई भी जो बल्लेबाज है वो तप्पड़ वाला है ही नहीं हमारी टीम में। सीधी और साफ बात है, किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, आप बाबर के फैन हैं, आप शादाब के फैन हैं तो आप रहे, क्योंकि हमारी टीम को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने अभी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो अभी भी इनकी फैन बेस बन के बैठे हुए हैं और वो इस चीज पे गुस्सा है कि माइक हैसन ने बाबर आजम को क्यों जो है वो बैटिंग के लिए नहीं भेजा। यानी कि आप लोगों के नजदीक बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। उनका बेशक मैं कहता हूँ कि एक नाम है क्रिकेट में, सारा कुछ है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है शायद इन्होंने क्रिकेट से बड़ा कर दिया। ये जो तासुर दे रहे हैं ना, उससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट से भी ऊपर ले गया है। क्योंकि ये तो वो चीज़ देखते नहीं है ना कि किस प्लेयर से जो है टीम को फायदा हो रहा है और किससे नहीं हो रहा। चाहे उस प्लेयर से जो है टीम को फायदा हो ना हो, लेकिन वो जो है टीम के अंदर होना चाहिए क्योंकि ये उसके फैन है, बस वो इनको पसंद है। और जहां तक बात रही माइक हसन की, मैंने आपको कहा कि वो यस सर कर रहा है, उससे कोई अपनी थॉट, कोई अपने जो है ना एक विजन रखा ही नहीं है सामने। वो आकिब जावेद वगैरह को जो है वो यस सर लगाई हुई है, तभी तो वो प्रिवेल कर गया। क्योंकि अगर कोई काम का बंदा होता तो गैरी क्रिस्टन आपको भी नजर आते, जैसन गिल्स्पी आपको नजर आते। अगर काम का बंदा यहाँ पर होता, यूनस खान आपको दिखाई देते, सरफराज आपको दिखाई देते, नहीं है ना। वो किस लिए नहीं है? क्योंकि वो जो है एक विजन और एक थॉट प्रोसेस के तहत है, आते हैं और वो कहते हैं कि यार हम जो है ना इस विजन के तहत चलेंगे और ये जो है हमारा एक प्रोसेस होगा, इसको फॉलो करवाएंगे। जो प्लेयर टीम को बेनिफिट देगा, जो फिटनेस पे काम करेगा, हम उसको रखेंगे, जो नहीं रखेगा वो जाए डोमेस्टिक में यार जाके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है काम करे, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करे। बैड पैचेस जो है वो सब प्लेयर्स के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार कोई एक आधा प्लेयर ही जो है सिर्फ बैड फेस देखता है, सारे प्लेयर्स जो है वो अपने करियर में देखते हैं। लेकिन जो हमारे वाले हैं ना, इन्होंने कसम खाई हुई है कि अपने बैड फेस में जो है ना सीखना नहीं है। आपने शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसके नजदीक, शादाब खान के नजदीक सारी चीजें बिल्कुल ठीक परफेक्ट चल रही हैं। छोटी टीमों को हरा रहे हैं, बड़ी से हार रहे हैं, तब भी वो परफेक्ट है, वो खुश हैं। आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से देखेंगे ना, आपको बेहतरीन तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि कोई नदामत नहीं है, कोई जिसे कहते हैं पशेमानी नहीं है। वो समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उन्होंने नामीबिया को हराया, उनके नजदीक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जब इंसान को ये लग रहा हो ना कि भाई मैं ही मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर कोई खामी खराबी है ही नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, तो समझो उससे बड़ा बदबख्त बंदा हो ही कोई नहीं सकता। और हमारे प्लेयर्स की सबसे बड़ी मैं यही कहूंगा कि खामी और खराबी आप कह लेंगे ये कि इनको लगता ही नहीं है कि ये गलत है या ये जो है बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शाहीन को आप बुलाएंगे वो कहेंगे मेरे से 2 ओवर बुरे हो गए। शादाब को बुलाया, उन्होंने कहा जी मेरे से 1 ओवर बुरा हो गया। शाहीन को बुलाएंगे वो कहेगा 2 ओवर बुरे हो गए। बस इनके नजदीक ये हारिस को बुलाएंगे वो कहेंगे मेरे से 10 ओवर बुरे हो गए। बस खैर है, एक मैच में हुए ना। तो ये डेटाई पे ना अपनी डटे हुए सही करके इन्होंने नहीं छोड़नी है। इसलिए इनसे अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना कि कुछ करेंगे, तो मैं कहूँगा कि ना रखो एक्सपेक्टेशंस वैसी। हाँ, अगर जो न्यू प्लेयर है जिस तरह से फरहान हो गए, उस्मान तारिक हो गए, इनसे आप उम्मीदें लगाओ। सलमान अली आगा हो गए एज अ कैप्टन, वो आपको जो है सेक्रीफाइस करते हुए दिखाई देंगे। वो अपने गेम प्ले से भी आपको टोटल जो है हट के खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आप उनसे उम्मीदें लगा सकते हो कि यार वो जो है कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी जो पुराने रेलू कटे हैं इनको आप टीम में रखो, लेकिन इनसे जो है ना काम मत लो, इनको यूटिलाइज मत करो। जिस तरह बाबर आजम को इन्होंने यूटिलाइज किया, आपकी टीम 200 पे पहुंच गई, इसी तरह शादाब को भी किसी जगह यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ख्वाजा नाफे को खिलाएं, उनको प्रमोट करें, फहीम अशरफ को प्रमोट करें, मोहम्मद नवाज को प्रमोट करें, शादाब खान को नीचे ले जाएं। बैटिंग देने की जरूरत ही नहीं है। ये जो शॉटें खेलता है ना, ये टेंसियों वाली शॉटें खेलता है और जान ही नहीं होती इन शॉटों के अंदर। तुक्के पे जो लग जाए, इसकी आप बैटिंग देखें ना, 70 to 60% जो शादाब को बाउंड्रीज मिलती है वो एज निकल जाता है पीछे और इसको जो है बाउंड्री मिल जाती है। कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट आपको जो है ना इसके बल्ले से दिखाई नहीं देगी। और बातें सुनो कि जिस तरह इससे बड़ा ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं आया। बातें इस तरह कर रहे हैं, बैठ के इतने वसूख के साथ कन्विंस कर रहे हैं आगे बैठे हुए रिपोर्टर्स को कि जिस तरह इससे बड़ा कोई ऑलराउंडर आया ही नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये तो हालात है इनके। न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो भाई उनके पहले जो 2 प्लेयर्स हैं, नाफिन एलन और टीम सैफर्ड, वो ही तबाही फेरने के लिए काफी हैं। उनको काबू करेंगे, नीचे ग्लेन फिलिप्स है, मार्क चैपमैन है, उनको भी काबू करना है, डैरिल मिचेल है। तो भाई आपको एक पूरी प्लानिंग के साथ जाना है, आपके सामने एक प्लान होना चाहिए
और सलमान अली आगा जो पिछले 2 मैचों के अंदर लगातार गलतियां कर रहे हैं, अगेंस्ट इंडिया भी, अगेंस्ट नामीबिया भी, के उस्मान तारिक को बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो भाई ये काम मत करो। अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर आपने ये काम किया तो भाई आप जो है, मैं कह रहा हूँ कि मैच आपके हाथों से निकल जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो, आप जहां पे भी ढीले हुए वो वहीं से मैच आपका जो है ना निकाल लेंगे और टर्निंग पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की टीम ने जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल रही थी, उनके दूसरे ओवर में 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 180 प्लस रन का टारगेट चेस किया। तो आप न्यूजीलैंड की टीम को जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते कि यार इस टीम को जो है हम काबू कर लेंगे, ये है वो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है टूर्नामेंट्स में हमारे अगेंस्ट बैड है। तो इस चीज को जो है ना हवा बना के सर पे चढ़ा के आप टूर्नामेंट में नहीं जा सकते। एक नया दिन है, एक नया मैच है, नई कंडीशंस है, आपने उसके मुताबिक गेम प्ले करना है। आप जहां पे लूज पड़े आप वहां मैच से बाहर हो जाओगे। अव्वल तो आपके चांसेस ही बहुत कम है। 70% मैं जो है न्यूजीलैंड को दे रहा हूँ, 30% मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ। 30% इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम जो है अनप्रिडिक्टेबल है। अगर इनका दिन हुआ तो ये न्यूजीलैंड को करीब भी नहीं लगने देंगे, ये मैं आपको शर्तिया बता रहा हूँ। और जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, उस हिसाब से न्यूजीलैंड इनको करीब नहीं लगने देगा। लेकिन जिस तरह के अनप्रिडिक्टेबल है ये, उस तरह जो है ना ये न्यूजीलैंड को करीब नहीं लगने देंगे अगर इनका दिन हुआ तो। और जो 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 चेंजेस की बात कर रहे हैं ना, कि जो कह रहे हैं ना कि बाबर को ऊपर ले आओ, बाबर को बिठाओ, आप बाबर को रेस्ट की जरूरत है। आप फखर जमान को लेकर आओ, अगर आपने लेकर आना साइम अयूब की जगह, तो साइम अयूब को करो आप नीचे, उसको टीम से बाहर ना करो। बॉलिंग से फायदा दे रहे ना, बैटिंग से नहीं दे रहा, उसको नीचे ले जाओ। आप फखर को ओपनिंग पे ले आओ साइफजदा फरहान के साथ, आप बाबर को ओपनिंग पे लेकर आओगे साइफजदा फरहान के साथ, तो मुझे बताओ कि इससे और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा साइफजदा फरहान के ऊपर। साइम अयूब के नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए, उसको ये उम्मीद तो होती है कि यार ये बड़ी हिट लगा सकता है, ये मैच को बदल सकता है। चाहे वो पिछले 10 मैचों में फ्लॉप चल रहा है, लेकिन साइफजदा फरहान इसी उम्मीद से खेलता है कि यार ये भी बड़ी हिट मार सकता है। लेकिन बाबर जब होंगे नॉन स्ट्राइक पे, तो भाई नहीं उम्मीद होगी साइफजदा फरहान को, उसके ऊपर दुगना तिगना प्रेशर हो जाएगा, वो भी अपनी विकेट देके चला जाएगा। तो खुदारा ये वाले एक्सपेरिमेंट ना करो वर्ल्ड कप के अंदर। अगर आपने करने भी है तो वो एक्सपेरिमेंट करो जिनकी कोई सेंस बनती है। अब आप जो है ये एक्सपेरिमेंट ना करना कि आप शाहीन को ले आओ, को ओके जी हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है, सलमान मिर्जा इज गुड, भाई वो चल रहा है सही, उसको उधर ही रहने दो, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा बॉलर है। 4 ओवर ही करवाने हैं ना, कौन सा 10 ओवर करवाने हैं, 4 ओवर वो बहुत अच्छे निकाल देगा। शाहीन से मैं कहता हूँ कि 100 गुना दर्जे अच्छे बॉलिंग कर लेगा सलमान मिर्जा, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, शाहीन को ना ले आओ। ये एक्सपेरिमेंट ना करो, बाबर को ऊपर ले जाओ जी ओपनिंग पे, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये बेवकूफी है, ये मत करो। ये जो है वर्ल्ड कप इन चीजों के लिए नहीं होता कि आप जो है बेवकूफाना फैसले करो। इस टाइम पे आपको सही फैसले करने हैं, और जो टीम को जो है मैं कहता हूँ कि फायदा दे वो फैसले करने हैं आपने। ये फैसले नहीं करने के बाबर को ऊपर ले जाओ, शाहीन को वापस ले आओ, शादाब को जो है तीसरे नंबर पे ले जाओ, नहीं भाई नहीं, ये काम नहीं करने। ये काम अगर किए तो टीम का दिवालिया हो जाएगा। न्यूजीलैंड आपको उठा के मैं कहता हूँ कि दूध में से ना मक्खी की तरह निकाल के मैच से बाहर कर देगा। और आपके पास जो है ना, मैं आपको बता दूं, एक मैच हारने का भी ऑप्शन नहीं है। आपका अगर स्टार्ट ही खराब हो गया ना न्यूजीलैंड वाले मैच से, तो आप अगले दोनों मैच हार जाओगे। और फिर हमें पता है कि पाकिस्तान जब हारता है तो फिर बुरे रन रेट से भी आता है, तो रन रेट भी इनका फिर खराब हो जाएगा। तो आप लोग जहाँ पे लूज हुए, डिले बढ़े, वहां से आपको उठाना है न्यूजीलैंड ने और मैच से बाहर कर देना। और न्यूजीलैंड को अगर हराना है तो भाई आपको बड़ा पेशेंस के साथ चलना होगा। आप साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देखो, साउथ अफ्रीका ने इनको बड़े आराम से मारा। न्यूजीलैंड की टीम की एक बात है कि ये जो है ना फौरन घबरा जाते हैं, जब अगली टीम की पार्टनरशिप लग जाए ना, या उनके कोई 2 बल्लेबाज सेट हो जाए और थोड़ा सा जो है ना मैच को प्रिवेल कर दे, न्यूजीलैंड के हाथ पैर फूल जाते हैं और फिर इन्हें समझ नहीं आती कि क्या करें। आप साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखें ना, जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो इनको नहीं समझ आ रही थी हम क्या करें, ये वहां पर पैनिक होना शुरू हो गए। और न्यूजीलैंड की टीम जब पैनिक होती है तो फिर ये फुल तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो पाकिस्तान को ये भी चीज माइंड में रखनी है, अगली टीम की वीकनेस के ऊपर भी काम करके जाओ। अपने तो तुमने लूप होल्स कवर करने ही करने हैं, लेकिन दूसरी टीम की वीकनेसेस के ऊपर भी काम करके जाओ, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके जाओ कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, तब आप जीतोगे। मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले अपनी जो है सिलेक्शन, प्लेइंग 11, वो मैं कहता हूँ कि बेस्ट सिलेक्ट करो, बेस्ट सिलेक्ट करो। आपको नहीं रिजल्ट मिलते पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी सिलेक्शन करते हो, हारोगे, तो फिर पछतावा भी होगा और जलालत अलहदा से उठानी पड़ेगी। सबसे पहले सिलेक्शन करो अच्छी, और उसके बाद एक प्लान सामने रखो सारे प्लेयर्स के, जो आपको मैनेजमेंट और कोच दे रहा है, उस प्लान को फॉलो करो, उस प्लान को लेकर चलो, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। फिर आपके पास प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए कि अगर प्लान ए नहीं चलता तो प्लान बी क्या है, प्लान बी नहीं चलता तो सी है। भाई फिर जो है आप मैच जीतोगे। आप पूरी प्लानिंग के साथ जाओ, आप माइंड सेट बना के जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, या अगली टीम किधर स्टैंड कर रही है, या हमने उसको किस तरह मैच हराना है।
बेतुके अगर आप अंधेरे में तीर चलाते रहोगे ना तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मैच भी हार जाओगे, टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाओगे। अब जो स्टेज शुरू हो चुकी है ना, अब आपको छोटी टीमें नहीं है, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड ये तगड़ी टीमें हैं। अब आपके वो नीदरलैंड वाला शुगल खत्म, नामीबिया वाला शुगल खत्म, यूएसए वाला शुगल खत्म। अब बड़ी टीमें हैं, अब जो है आपके पास गलती के चांसेस नहीं है। ये चीज़ माइंड में रख के जाओ और ये चीज़ रखो माइंड में कि भाई एक्सपेरिमेंट का भी चांस नहीं है आपके पास। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। दिवालिया निकलने का मतलब है कि भाई आप टूर्नामेंट से बाहर, मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर। इसके अलावा जो है ना अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो समझ लो कि भाई हर मैच के अंदर जो है ना आपने ऐसे जाना है कि भाई ये हमारा लास्ट मैच है और हम अपनी सारी कश्तियां जला के जा रहे हैं, तभी आप जीतोगे। 110% देने की कोशिश करोगे तभी कुछ होगा, वरना भाईजान मामलात बहुत खराब है। ये मैं बता रहा हूँ आपको। उम्मीद नहीं है मुझे इतनी इनसे कोई, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है और रमजान भी है, क्या पता दुआएं काम कर जाए। वैसे दुआओं पे ही है, परफॉर्मेंस शॉर्मेंस इनसे कोई नहीं होने लगी। बस सीधी और साफ बात है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।